हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ विनय कुमार बिन एंड वेलकम टू माय चैनल केम टू बाय विनय सर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक्सरसाइज का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम ये लेंदी क्वेश्चन है, तो पहले इसमें समझते हैं कि क्या गिवन है और क्या इसमें अपने को फाइंड करना है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन ये है कि 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ए बी सी कंटेनिंग सॉल्यूशन, ए में जिंक सल्फेट है, बी में सिल्वर नाइट्रेट एंड सी इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल है उसमें कॉपर सल्फेट है, रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, तीनों सीरीज में कनेक्टेड है एंड करंट जो दिया है सीरीज में, करंट आप सबको पता होना चाहिए सेम होता है, तो 1.5 एम्पियर पास हो रहा है। देन अंटिल 1.45 ग्राम सिल्वर क्या होता है, डिपॉजिट होता है कैथोड पे। ठीक है, दैट मीन्स 1.5 एम्पियर करंट जब हम सेल में पास कराते हैं तो जो बी सेल में सिल्वर नाइट्रेट है उसमें कैथोड पे 1.45 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है। देन आपको बताना है हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, दैट मीन्स टाइम एक तो आपको कैलकुलेट करना है और दूसरा कॉपर एंड जिंक का वेट कितना डिपॉजिट होगा ए एंड सी सेल के कैथोड पे, वो भी अपने को फाइंड करना है। ओके, तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। उसमें ये बोला जा रहा है 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। चलिए मान लीजिए हम 3 यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को ड्रॉ करते हैं। तो ये है ए, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया। तो इस सेल में जिंक सल्फेट डिजोल्व है, सॉल्यूशन है, और इसमें बी में सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है एंड सी में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। ओके, और इन तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है तो इलेक्ट्रोड्स तो होंगे ही यहाँ पर, है ना, और सीरीज में इसको कनेक्ट किया जा रहा है। तो सीरीज में जो करंट होता है आप सबको पता होगा, फिजिक्स आपने पढ़ाई है। ठीक है, करंट जो पास करा रहा है वो है 0.5 एम्पियर। तो ये बोल रहा है कि ये जो बी सेल है जिसमें सिल्वर जो कैथोड पे डिपॉजिट हो रहा है वो है 1.45 ग्राम। ठीक है, तो इतना डिपॉजिट करने कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा, तो वो आपको टाइम बताना है। तो जिस तरह से सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है वैसे ही ये सेल में यहाँ पर कैथोड पे जिंक डिपॉजिट होगा, उसका वेट बताना है, और सी सेल में जो कॉपर डिपॉजिट होगा कैथोड पे उसका वेट आपको बताना है। ठीक है, तो ये तो हो गया क्वेश्चन का मीनिंग। अब हम इसको बोर्ड में कैसे लिखेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। ओके, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसमें गिवन क्या है आपको क्वेश्चन में। तो गिवन में सबसे पहले यहाँ पर करंट आपको दिया हुआ है। ठीक है, दैट मीन्स आई की वैल्यू दिया है 1.5 एम्पियर। दूसरा जो बी सेल में सिल्वर का वेट डिपॉजिट हो रहा है वो दे रखा है 1.45 ग्राम। तो हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड दो चीज़ें निकालना है। सबसे पहला आपको निकालना है टाइम, है ना, टाइम आपको निकालना है। दूसरा चीज़ आपको निकालना है वेट ऑफ जिंक, ये निकालना है, और वेट ऑफ कॉपर कितना डिपॉजिट होगा ये आपको निकालना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, देखिए आपको वेट सिल्वर का डिपॉजिट हो रहा है तो आपको उसी सेल का रिएक्शन लेके चलना पड़ेगा। तो हम बात करते हैं इन सेल बी, क्लियर है। बी सेल में कौन सा सॉल्ट है, सिल्वर नाइट्रेट, और हमें इसमें मेटल से मतलब है। तो इसको अगर आयनाइज करेंगे तो सिल्वर पे +1 चार्ज आएगा और नाइट्रेट आयन अपना NO3 माइनस होगा। तो हमें कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। ओके, तो यहाँ से देखिए एट कैथोड, ठीक है, तो कैथोड का रिएक्शन क्या होगा, सिल्वर +1 चार्ज है तो इतना एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और सिल्वर सॉलिड जाके कैथोड पे डिपॉजिट होगा। ये इस कैथोड का रिएक्शन होगा बी सेल में। ओके, और यहीं से आपको पॉइंट को पकड़ना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन दिया है, ठीक है, जो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है इसी का पॉइंट है। तो यहाँ पर देखिए हमें निकालना है क्या, कूलम, क्योंकि वेट आपको सिल्वर का दे रखा है। तो हमें क्या लिखना होगा, सेंटेंस, क्योंकि
सिल्वर का एटॉमिक वेट कितना होता है 108 ग्राम, ये पता होना चाहिए क्योंकि 108 ग्राम सिल्वर डिपोजिटेड बाई 1 फैराड। 1 फैराड का मतलब मैं देखो 1 फैराड की वैल्यू होती है 96487 कुलम, बट हम यहाँ पर अप्रोक्स वैल्यू 96500 भी ले सकते हैं। तो 1 फैराड मीन्स 1 × 96500 कुलम, हम अप्रोक्स वैल्यू लेके चल रहे हैं। तो 108 ग्राम सिल्वर डिपोजिटेड होने के लिए आपको इतना कुलम चाहिए, तो इसलिए 1 ग्राम के लिए कितना आएगा, तो क्या करोगे आप 96500 और डिवाइड में आ जाएगा 108। क्लियर है। और इसलिए क्वेश्चन में कितना डिपॉजिट हो रहा है 1.45 ग्राम सिल्वर अगर डिपॉजिट हो कितना चाहिए, बस यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1.45। तो ये पूरा जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1295.6 कुलम। तो ये तो आ गया यहाँ से Q। ठीक है, अब Q आ गया तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा करंट और चार्ज का, Q इक्वल टू होता है IT। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो I दिया है, Q हमें यहाँ से पता चल गया, बस टाइम आप निकाल लीजिए। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा Q डिवाइड में I। तो Q अपना है 1295.6 और डिवाइड में 1.5। क्लियर है। तो यहाँ से जब डिवाइड करेंगे 863.7 सेकेंड, तो इसको आप अप्रोक्स में लिख सकते हैं 864 सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड में, मिनट में निकालना है तो 60 से डिवाइड कर दीजिए। ओके, अब हम चलते हैं, जो वेट आपको निकालना है जिंक एंड कॉपर का। तो वेट कैसे निकालेंगे, देखिए पहले हम निकालते हैं जिंक का। तो जिंक सल्फेट जो है वो इन सेल ए में भरा हुआ है ना। तो जिंक सल्फेट, अगर मैं बात करूँ जिंक सल्फेट को आयनाइज करो तो जिंक पे +2 चार्ज आएगा और सल्फेट होगा -2। तो हमें मेटल से ही मतलब है। तो एट कैथोड का रिएक्शन क्या बनेगा, तो एट कैथोड पे होगा जिंक +2 और ये उतना ही इलेक्ट्रॉन गेन करके जिंक सॉलिड में जाके डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये हो गया कैथोड का रिएक्शन। तो अब हमें वेट निकालना है। ओके, तो वेट निकालने के लिए क्या करना होगा अपने को, कूलम, तो यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स 2 फैराड, और 2 फैराड का मतलब 2 × 96500 कूलम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस। अब जिंक का जो एटॉमिक वेट होता है ना, जिंक का एटॉमिक वेट आपको याद होना चाहिए, तो वो होता है 65.4 ग्राम। इसलिए 1 कूलम से कितना होगा, तो हो जाएगा 65.4 डिवाइड में 2 × 96500। और इसलिए कितना कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास किया गया था, तो वो था 1295.6 कूलम से। तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई, है ना। तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे पूरी वैल्यू, जो आंसर बनेगा 0.43 ग्राम। तो ये हो गया आपका जिंक, इतना डिपॉजिट होगा। ओके, अब हम बात करते हैं इन सेल सी में। तो इन सेल सी में कॉपर सल्फेट था, तो कॉपर सल्फेट को आयनाइज करेंगे तो Cu पे +2 चार्ज और सल्फेट आयन, दैट मीन्स इसका जो कैथोड का रिएक्शन होगा वो क्या बनेगा, देखिए Cu+2 और ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Cu सॉलिड में जाके कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये हो गया इसका कैथोड का रिएक्शन। तो देखिए हमें निकालना है क्या वेट, है ना। तो इसमें हम क्वेश्चन क्या लिखेंगे 2 × 96500 कूलम, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है इसलिए 2 फैराड होगा। 2 फैराड मीन्स 2 × 96500 कूलम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस। अब कॉपर का एटॉमिक वेट होता है 63.5 ग्राम, है ना।
कॉपर डिपॉजिट होगा, इसलिए 1 कूलम पे कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा 63.5 और डिवाइड में 2 × 96500 और इसलिए क्वेश्चन में आपको कितना कूलम था, 1295.6 कूलम में कितना होगा, तो बस यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1295.6 और इसको सॉल्व करेंगे तो 0.42 ग्राम आएगा कॉपर का वेट डिपॉजिट। ओके, तो फाइनल जो आंसर बने उसमें क्या क्या आया देखिए आप लोग, इसमें जो टाइम आया, फाइनल जो आंसर बनेगा उसमें टाइम आया था 800 अप्रोक्स में 64 सेकेंड और वेट जो जिंक का डिपॉजिट होगा वो होगा 0.43 ग्राम एंड वेट ऑफ कॉपर जो डिपॉजिट होगा 0.42 ग्राम। तो ये आपके इसके आंसर है। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। इसमें आपको जो तीनों सेल थे उसमें किसी भी सेल का वेट देगा तो आपको उसी सेल का से हमें चार्ज निकालना है, क्यू निकालना है, उसके बाद हमें क्यू इक्वल टू आई टी से निकालना है, उसके बाद दोनों का कैथोड का रिएक्शन लिख के अपने को वेट निकाल लेना है, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन उससे पहले मिले। थैंक यू।